अस्सलाम वालेकुम। अब जो है रिप्रोडक्टिव फार्माकोलॉजी का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, और यू कैन कॉल इट एंड्रोजन। ये क्या है? एक एंड्रोजन है। एंड्रोजन होने के साथ साथ ये हमारे पास स्टीरॉयड है, और ये क्या है? एनाबॉलिक है, और इसके मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट है मेल पे भी और फीमेल्स पे भी। प्रोडक्शन साइड की बात की जाए तो मेल्स में हमारे पास ये टेस्टिस में बनता है, लेडिक सेल्स में। फीमेल में ओवरीज, थीका सेल। और बोथ सेक्सेस की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या देता है? एड्रिनल ग्लैंड में। अच्छा, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है? सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा, जो कि पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद वहाँ से एलएच रिलीज करवाएगा। वो एलएच जाके टेस्टिस पे एक्ट करेगा, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास ये काम चल रहा है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन जब हमारे पास दूसरे ऑर्गन्स पे जाएगा तो वो क्या करेगा? 5-अल्फा रिडक्टेज के जरिए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। अच्छा, इसी तरह जो है यहीं पे हम जो है उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? कि ये जो हाइपोथैलेमस से हमारे पास जीएनआरएच रिलीज हुआ, उसने पिट्यूटरी पे एक्ट किया, तो जीएनआरएच को जो एंटेगनाइज करेगा ये उसके एगोनिस्ट होंगे। वो क्या करेंगे? जीएनआरएच एंटेगनिस्ट एंड एगोनिस्ट। इसी तरह जब टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन थी, तो इस प्रोडक्शन को इनिबिट करने के लिए या सिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं? सिंथेसिस इनिबिटर। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन जब डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के जरिए, इस एंजाइम को जो इनिबिट करेगा वो क्या कहलाएगा? 5-अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर, दैट इज फिनेस्ट्राइड। अब जब टेस्टोस्टेरोन है जो कि अपने रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, तो वहाँ पे जो है रिसेप्टर एंटेगनिस्ट भी आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लूटामाइड, साइप्रोटेरॉन और स्पाइनोलेक्टोन। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास क्या एंटी एंड्रोजन्स की बात की जाए तो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट हैं, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, और जीएनआरएच एगोनिस्ट हैं। एगोनिस्ट एंटेगनाइज वाला काम कैसे कर सकता है? क्योंकि जब एगोनिस्ट आप बहुत ज़्यादा मिकदार में दे देंगे तो रिसेप्टर क्या हो जाएगा? डिसेंसिटाइज हो जाएगा, तो फिर जो अल्टीमेटली वो एंटेगनिस्ट वाला ही काम करेगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया? इंट्रोडक्शन कर ली, प्रोडक्शन देख ली, क्लासिफिकेशन भी हमने कर ली। अब हमने इसकी फॉर्म्स पे आते हैं। फॉर्म्स की अगर बात की जाए, इसमें हमारे पास दो तरह से हैं, नॉर्मल और नेचुरल या फिर सिंथेटिक। नेचुरल की बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन। सिंथेटिक की बात की जाए तो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लूऑक्सीमेस्ट्रॉन और ऑक्सीमिथोलोन। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ एक्शन में क्या है? क्योंकि स्टीरॉयड है तो ये क्या करेगा? रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये बाइंड करता है स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स इन टारगेट सेल। ये क्या है? इट सेल्फ लाइगेंड है। कहाँ कहाँ पे? मसल पे और लिवर पे। और बाकी टिश्यू में क्या है? किसे कन्वर्ट होना था इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होगा इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन किस एंजाइम के जरिए? 5-अल्फा रिडक्टेज। और अगर साइड्स की बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ कन्वर्ट होगा, तो होंगे सेल्स ऑफ प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, एपिडिडाइमस, स्किन, इन सब जगह पे। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, तो वो क्या करेगा? फिर अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर लेगा। अच्छा, अब अगर इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो वो क्या है? नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये इन मेल्स। इसके इफेक्ट को दो में डिवाइड किया गया, एक एट प्यूबर्टी, एक आफ्टर प्यूबर्टी। ये क्या करेंगे? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ग्रोथ ऑफ पिनाइल, पिनाइल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, लैरिंग्स और स्केलेटल मसल की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ फेशियल, प्यूबिक या एक्सिलरी हेयर्स। स्किन डार्कनिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, और मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी की बात की जाए तो उसमें इनका क्या रोल है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, इनफर्टिलिटी और लिबिडो।
इनको मेंटेन करेंगे। ऑल्सो ये हेयर साइज पे एक्ट करते हैं, और इस तरह से क्या करवाते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस। थेरेप्यूटिक यूज़ की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ हो सकते हैं, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में, सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म, ऑल्सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में यूज़ हो सकता है। ऑल्सो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड होने की वजह से क्रॉनिक वेस्टिंग एसोसिएटेड विद HIV या कैंसर, इनमें भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, ये क्या करते हैं कि बॉडी की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो फिर इनको कौन यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स। इसी वजह से इनका क्या होता है, मिस यूज़ होता है, और इस मिस यूज़ की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सब्सटेंस। ऑल्सो एक बात है हमारे पास कि डायहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन जो है ये क्या है, प्रीकर्सर है टेस्टोस्टेरोन का और ईस्ट्रोजन का। ऑल्सो ये क्या है, एक एंटी एजिंग है और परफॉर्मेंस इनहांसर है। अच्छा, वो वुमेन जिनमें जो है मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, अनरिस्पॉन्सिव टू टेस्टोस्टेरोन, अनरिस्पॉन्सिव टू ईस्ट्रोजन, उनमें आप क्या करते हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स, अनरिस्पॉन्सिव टू ईस्ट्रोजन, इसमें आप देते हैं मिथाइल टेस्टोस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन। ऑल्सो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस एंड फाइब्रोब्लास्टिक ब्रेस्ट डिजीज, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, आप क्या यूज़ करते हैं, डेनाजल, जो कि क्या है, एक वीक एंड्रोजन है, और इसके पास एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी, एंटी ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी है। इसके अगर एडवर्स इफेक्ट की बात कर लें उसमें हमारे पास क्या आता है, वेट गेन, एक्नी, ब्रेस्ट साइज डिक्रीज, वॉइस डीपनिंग, इंक्रीज लिबिडो एंड इंक्रीज हेयर ग्रोथ। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन की अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखें, इसको भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, किस किस में, एक टेस्टोस्टेरोन की और दूसरी सिंथेसिस, जो हमारे पास सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन से उनकी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की। टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो ये क्या है, ओरली इनइफेक्टिव है, इसलिए क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए इसको हम किसमें देते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं इसके, टॉपिकल जेल्स हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं, बकल टैबलेट्स हैं, या फिर इम्प्लांटेबल पैलेट्स। अच्छा, ऑल्सो हम इसको क्या देते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर कब देंगे, फॉर ईस्टर टेस्टोस्टेरोन विच इज टेस्टोस्टेरोन साइक्लोनिन, या आप इसको कहते हैं इथेनेल। ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा सोल्यूबल है और इनकी क्या है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, वीक्स तक है। एक्टिव मेटाबोलाइट अगर देखा जाए टेस्टोस्टेरोन का तो वो हमारे पास क्या है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है और ईस्ट्राडायोल है। और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स की बात की जाए तो वो किसमें एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन। अच्छा, अब हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये क्या डेरिवेटिव्स हैं, orally एक्टिव है बिकॉज ऑफ एल्काइलेशन ऑफ 17 अल्फा पोजीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ हेपेटिक फंक्शंस या हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के लिए। अच्छा, हमारे पास दो हैं जिसको हम कहते हैं फ्लुऑक्सीमीस्टेरोन और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन।
ये भी हमारे पास ओरल गिवन है, ओरल ही देते हैं इनको। और हमारे पास है ऑक्सीमिथोलोन, ऑक्सीएंट्रोलोन। इन दो का क्या है, आर ओरली एक्टिव 17 अल्फा एल्काइलेटेड डेरिवेटिव्स हैं ऑफ डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीएंट्रोलोन की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, इसके पास एनाबॉलिक एक्टिविटी है 3 to 13 times that of टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, हमारे पास जो ओवरऑल जितने भी सो कॉल्ड स्टेरॉइड्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इनका क्या है कि इनके पास 1:1 के हिसाब से क्या है, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी है और एनाबॉलिक एक्टिविटी है। लेकिन सिर्फ दो, दैट इज ऑक्सएंड्रोलोन एंड स्टेनाजोल, ये क्या है, स्पेशली सिंथेसाइज होते हैं इन लैब बिकॉज ऑफ देयर मोर एनाबॉलिक इफेक्ट देन के एंड्रोजेनिक। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो इसके एडवर्स इफेक्ट फीमेल्स पे अलग हैं और मेल्स पे। फीमेल में बात करें तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, मैस्कुलाइजेशन, एक्नी, हेयर ग्रोथ और डीपनिंग ऑफ वॉइस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, एक्सेसिव मसल डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। ऑल्सो इसको हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्यों? क्योंकि ये क्या करवा सकता है, विरलाइजेशन। विरलाइजेशन क्या है, यानी कि मैस्कुलाइजेशन करवा देगा इन फीटस। अच्छा, चिल्ड्रन में अगर इसकी हम बात करें तो एबनॉर्मल सेक्सुअल मैच्योरेशन, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ग्रोथ डिस्टर्बेंस। ग्रोथ डिस्टर्बेंस कैसी होगी कि प्री मेच्योर क्लोजर हो जाएगा, एपिफिशियल प्लेट। और मेल्स में अगर बात करें, मेल्स में प्रायरटिज्म, इम्पोटेंसी, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, गायनिकोमैस्टिया। गायनिकोमैस्टिया कैसे कराएगा, जब बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लाइक टॉक्सिसिटी अगर टेस्टोस्टेरोन की हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, फीडबैक इनिबिशन होगी पिट्यूटरी की तरफ। ऑल्सो एक्सोजीनस एंड्रोजन जो है हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ईस्ट्रोजन में, और ईस्ट्रोजन की वजह से गायनिकोमैस्टिया वाला इफेक्ट आता है। कॉस्मेटिक चेंजेस आ सकते हैं, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट करवा सकता है। जनरल इफेक्ट की बात की जाए तो ये क्या कर सकते हैं, एलडीएल को ज़्यादा कराता है और एचडीएल को कम। फ्लूइड रिटेंशन, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा। ऑल्सो डायरेक्ट हेपेटिक एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं इनके, किसके जरिए, बाय जो 70 अल्काइलेटेड डेरिवेटिव्स थे उनके जरिए। इसकी इरिटेशन हो सकती है अगर टॉपिकल फॉर्मुलेशन की जाए। एथलीट्स में डाईहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन जो है वो क्या करवा देगा, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफिशियल प्लेट। उसकी वजह से क्या होगी, ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। ऑल्सो अगर ये हाई डोज में दिए गए तो टेस्टिस साइज भी रिड्यूस कर सकता है। हेपेटिक एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। ऑल्सो रोइड रेज, दैट इज इंक्रीज एग्रेशन। अब हम बात करते हैं एंटी एंड्रोजन्स की। एंटी एंड्रोजन में हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। सबसे पहले थे रिसेप्टर एंटेगनिस्ट ना, तो उसकी हम बात करें रिसेप्टर इनहिबिटर्स में। रिसेप्टर इनहिबिटर में हमारे पास क्या है, फ्लूटामाइड है।
या फ्लूटामाइड रिलेटेड ड्रग्स की बात करी जाए तो इसमें हमारे पास ऑल्सो क्या आता है, बिकेलोटामाइड, नीलोटामाइड और एनज़ैल्यूटामाइड। ये क्या है, नॉन स्टीरॉयडल है, कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट है ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर। ये ड्रग्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एक्शन एंड्रोजन्स का इन पेशेंट विद प्रोस्टेट कार्सिनोमा। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के पेशेंट में। अच्छा, स्पाइरोलेक्टोन हमारे पास ड्रग है जो कि प्रिंसिपली पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग है। ये भी इन्हिबिट करता है एंड्रोजन रिसेप्टर को एंड यूजिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोरिज्म एंड्रोजन। इसको मैं स्पाइरोलेक्टोन सेम फंक्शन है इसका, ऑल्सो किस में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म इन वीमेन। अच्छा, फिर हमारे पास आता है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। इसमें हमारे पास कौन सा था, फिनेस्ट्राइड। अच्छा, ये क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा सम टिश्यूज में, दैट मोस्टली किस टिश्यू में करता है, प्रोस्टेटिक सेल्स, हेयर फॉलिकल्स। और ये किस पे डिपेंड करता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पे रादर देन दी टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो ऑर्गन्स पे अफेक्ट नहीं करता था, वहाँ पे तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो चुका होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, इसलिए इस तरह से किस में हेल्प करता है, प्रोस्टेटिक बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया एट लोअर डोजेस, लेकिन एट लोअर डोजेस टू प्रिवेंट हेयर लॉस इन मेन। अच्छा, फिर हमारे पास आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एनालॉग एंड एंटेगनिस्ट। इसलिए हमारे पास जो ड्रग आ रहा है उसका क्या नाम है, लियोप्रोलाइड, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग डेप्रेट फॉर्म है। ये क्या है, सिमिलर टू GnRH एगोनिस्ट। अच्छा, लियोप्रोलाइड देने की वजह से क्या होगा कि एगोनिस्ट वाला फंक्शन होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि एकदम से जो है फ्लेयर अप होगा। किसका फ्लेयर अप होगा, ये किसको ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की ना। तो अगर एकदम से एगोनिस्ट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एकदम से फ्लेयर अप होगा उस कार्सिनोमा में, इसलिए इस फ्लेयर अप से बचाने के लिए आप क्या देते हैं, फ्लूटामाइड, जो कि रिसेप्टर एंटेगनिस्ट था। अच्छा, फिर विद इन सेवरल वीक्स टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल्स है वो क्या कर जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो GnRH रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दैट इज एबेरेलिक्स एंड डिगेरेलिक्स, ये किस में हेल्प करते हैं, आर अप्रूव फॉर प्रोस्टेटिक कैंसर ट्रीटमेंट। ये किसके अप्रूव फॉर एडवांस प्रोस्टेटिक कैंसर। अब हमारे पास बात आती है इनहिबिटर्स, किसके इनहिबिटर, स्टेरॉइड सिंथेसिस के इनहिबिटर। तो सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे पास क्या है, कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल क्या है, एक एंटी फंगल है, इनहिबिट करेगा गोनेडल एंड एड्रीनल स्टेरॉइड सिंथेसिस। ये क्या ड्रग है, ये सप्रेस करता है एड्रीनल स्टेरॉइड सिंथेसिस को। ये किस लिए यूज होते हैं, टू सप्रेस स्टेरॉइड सिंथेसिस इन पेशेंट विथ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव प्रोस्टेटिक कैंसर, मेटास्टेटिक प्रोस्टेटिक कैंसर। अच्छा, वो वुमेन जिनमें एंड्रोजन इंड्यूस्ड हिर्सुटिज्म, उनमें आप क्या देते हैं, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें क्या है, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, लीवर में जाके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की
प्रोडक्शन ज़्यादा करवा देगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्री एंड्रोजन होगा वो कम हो जाएगा इन ब्लड, जो कि कॉज कर रहा था क्या, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हिर्सुटिज्म। अच्छा, इसी के साथ जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और अल्टीमेटली हमारी रिप्रोडक्टिव फार्माकोलॉजी जो है कंप्लीट होगी।